कर्नाटक में विधानसभा की सभी 224 सीटों पर 10 मई को चुनाव होने वाले हैं। इस बीच चुनाव के लिए कांग्रेस पहले ही 1/3 उम्मीदवारों का ऐलान कर चुकी है। अब तक 90 से ज्यादा कैंडिडेट्स की सूची जारी कर चुकी है, जिसके बाद सभी की निगाहें बीजेपी के टिकट बंटवारे पर लगी है। सबको इंतजार है तो बीजेपी के उम्मीदवारों की लिस्ट का, लेकिन अब तक बीजेपी की ओर से अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी नहीं की गई है। बीजेपी में उम्मीदवारों की लिस्ट को लेकर बीते 10 दिनों से ताबड़तोड़ बैठकें हो रही है, लेकिन आपसी सहमति बनती कहीं नजर नहीं आ रही। इस बीच सियासी गलियारों में ये भी चर्चा तेज हो गई है कि बीजेपी टिकट बंटवारे पर पूर्व सीएम और पार्टी के कद्दावर नेता बीएस येदियुरप्पा को मना नहीं पा रही, जिसकी वजह से टिकट बंटवारे में लगातार देरी होती जा रही है। दरअसल इस चर्चा की सुगबुगाहट इससे और तेज हो गई जब खबर आई कि बीएस येदियुरप्पा दिल्ली से वापस बेंगलुरु लौट गए हैं। माना जा रहा है कि बीएस येदियुरप्पा के समय से पहले लौटने की वजह उनकी पसंद के उम्मीदवारों को पहले लिस्ट में शामिल न करना है, जिस वजह से वो खुश भी नहीं है। हालांकि बीजेपी की ओर से इस तरह की तमाम अटकलों से साफ किनारा कर लिया गया है। बीजेपी सूत्रों का कहना है कि बीएस येदियुरप्पा व्यक्तिगत कारणों की वजह से अचानक बेंगलुरु लौटे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक येदियुरप्पा कम से कम 30 टिकट चाहते हैं और वो इन सभी सीटों पर जीत का दावा भी कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि जिन नेताओं के लिए वो टिकट की बात कर रहे हैं, उन नेताओं में से एक उनके अपने बेटे BY विजेंद्र भी हैं। सूत्रों का कहना है कि अगर येदियुरप्पा नाराज हैं, तो इसका साफ मतलब ये है कि बीजेपी ने उनके बेटे की उम्मीदवारी को रिजेक्ट कर दिया है। अगर ऐसा होता है तो वो कर्नाटक पर 20 सालों से चली आ रही अपनी पकड़ को खो सकते हैं। इसीलिए नाराज येदियुरप्पा कर्नाटक वापस लौट गए। हालांकि बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं की ओर से इस बात से इनकार किया जा रहा है। येदियुरप्पा पार्टी में खुश हैं या नहीं, इस पर साफ तौर पर बीजेपी में भी कुछ सुगबुगाहट तो चल रही है। बीजेपी की कोशिश है कि इस बार पुरानी गलती दोहराने से बचे और चुनाव से पहले येदियुरप्पा को मना ले। दरअसल कर्नाटक में दोबारा सत्ता वापसी का लक्ष्य रखने वाली बीजेपी ने 224 में से कम 150 सीटों पर जीत का लक्ष्य रखा है। आपको बता दें कि कर्नाटक का रिकॉर्ड रहा है कि राज्य में साल 1989 के बाद कोई भी पार्टी सत्ता में वापसी नहीं कर सकी है। बीजेपी के अंदर की सुगबुगाहट को देखकर लग रहा है कि बीजेपी का मिशन 150 इतना आसान भी साबित नहीं होगा, और अगर बीजेपी इस बार सत्ता में वापसी कर लेती है तो कर्नाटक में बीते कई सालों पुरानी परंपरा टूट जाएगी।